आज के इस लेक्चर में हम लिमिट टॉपिक पर बेस्ड इंपॉर्टेंट सम को सोल्व करने वाले हैं और इसमें बोल रखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट 1 माइनस एक्स नोट स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट में है, ठीक है, x1 x2 अप टू xn, ओके। और ये कह रहा है कि एक्स आर प्लस वन जो जनरल फॉर्मेट है वो इस टाइप का है, 1 प्लस एक्स आर अपॉन 2 रूट के अंदर, ठीक है। और आर पे रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखा है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 टू n माइनस 1 हो सकता है, ठीक है, 0 भी शामिल है और अप टू n माइनस 1 भी शामिल है। और यहाँ पे जो r है ना वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ से हमको क्लियर है कि जैसे हम n को कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर लेंगे यहाँ पे, मतलब 1 2 3, ठीक है, तो या तो 0 हो सकता है r या मोर देन 0, ठीक है। जैसे 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 1 आ गया, फिर 3 पे 2 आएगा, 4 पे 3 आएगा, इसका मतलब r की मिनिमम वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है, यानी नेगेटिव इंटीजर आपको नहीं लेने, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास अगर x1 x2 x3 अप टू xn इनकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे को इसी के रेफरेंस में मिलेगी वो वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे ही मैं r को 0 करूंगा तो मेरे को x1 मिलेगा, ठीक है, ओके। एट r इक्वल 0, x 0 पुट करो, जहां पे r है वहां पे 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 x1, तो x1 मेरे को क्या मिलेगा 1 प्लस r को 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो x नोट और नीचे 2, ये फॉर्मेट मिल रहा है मेरे को, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं r इक्वल 1 पुट करूं तो क्या मिलेगा x 1 प्लस 1 2, क्या आएगा 1 प्लस x1 अपॉन 2, ये फॉर्मेट आएगा, ठीक है। ऐसे ही x3 आएगा 1 प्लस x2 अपॉन 2 अप टू xn, मेरे को ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। 1 प्लस x कितना कितना पुट कर रहे हैं r को, यहां पे मैं n प्लस 1 सॉरी xn चाहिए ना, इसका मतलब यहां पे मैं n माइनस 1 पुट करूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा xn, ठीक है। तो n माइनस 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस xn माइनस 1 और नीचे 2, ठीक है, ओके। ये वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही मैं इनको यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को 1 माइनस एक्स नोट स्क्वायर ऊपर मिल रहा है और नीचे इन सभी का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स नोट को कोस थीटा लेट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है 1 प्लस कोस थीटा, ये ऊपर तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मेट वो 2 प्लस में है तो 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल आएगा, रूट हट जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा हमको, ठीक है। लेट एक्स नोट इक्वल कोस थीटा, तो यहां से अगर मैं थीटा निकालूं तो क्या आएगा कोस इनवर्स एक्स नोट, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करूंगा तो क्या क्या मिलेगा मेरे को x1 क्या मिलेगा, पुट करो यहां पे 1 प्लस कोस थीटा और नीचे 2 अंडर रूट, ये क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और वो 2 इस 2 से कैंसिल, चलो मैं लिख देता हूं 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल थीटा बाई 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 है, ठीक है, ये 2 अब कैंसिल हो गया, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या लिखा जाएगा कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अगर मैं x2 फाइंड करूं तो यहां पे वैल्यू पुट करो, क्या आएगा देखो 1 प्लस x1 हमने कैलकुलेट किया कोस थीटा अपॉन 2 और नीचे 2 अंडर रूट साथ में, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल लो, है ना। तो 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मेट है और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, अब भी हमने देखा था 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, ठीक है। तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ करो अपॉन 4 हो जाएगा, 4 को लिख सकता हूं मैं 2 स्क्वायर, ठीक है, ये 2 कैंसिल और यहां से क्या आएगा कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर, एक वैल्यू में और निकाल देता हूं एक्स क्यूब, क्या बनेगा एक्स क्यूब, ये है ना, सॉरी एक्स क्यूब नहीं x3 क्या है 1 प्लस x2 क्या है ये रहा कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर और नीचे 2 साथ में अंडर रूट है। अब इसको आप थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या बन गया 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा फॉर्मेट क्या होता है 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ करोगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई तो पावर 3 हो जाएगी इसकी, थीटा अपॉन 2 क्यूब और नीचे 2 अंडर रूट साथ में, ये 2 कैंसिल, क्या आ गया कोस थीटा अपॉन 2 क्यूब आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक पैटर्न बन गया, जब आप इंडेक्स नंबर 1 ले रहे थे यानी x1 की बात कर रहे थे तो x1 पे क्या है कोस थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर 1 है, x2 पे 2 राइज टू पावर 2, 3 पे क्यूब, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही जब मैं xn निकालूंगा तो क्या बनेगा कोस थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n बन जाएगा,
ठीक है। अब ये जो x1 x2 x3 अप टू xn आए, इनकी वैल्यूज को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स नोट का हमने क्या लिया है, कोस थीटा, इसके रहता हो कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में क्या रहा है देखो, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, इन सभी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिखा मैंने कोस थीटा बाई 2 कोस इंटू है कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2 क्यूब अप टू कोस थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n, ठीक है। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, रूट से कैंसिल साइन थीटा, स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट से, ओके। और नीचे क्या आ रहा है, ये नीचे जो इतना बड़ा है ना, उसको मैं जैसे समेशन होता है, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, तो उसको हम सिग्मा n से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा नोटेशन में, है ना। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए वो पाई वाला जो सिंबल होता है ना, वो हम काम मिलेंगे प्रोडक्ट वाला, ठीक है। समेशन के लिए सिग्मा अप्लाई होता है ऐसे, प्रोडक्ट के लिए ये साइन आता है पाई फॉर्मेट वाला, ठीक है। किन का प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो ये बनेगा कोस थीटा सभी में, और नीचे 2 राइज टू पावर फॉर्मेट चल रहा है, तो 2 राइज टू पावर मैंने सपोज n तो पहले से चल रहा है हमारे पास, मैंने k ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप k को वेरी कर रहे थे ना, तभी तो ये आएगा, k को वेरी करोगे तो कहां से स्टार्ट है, 2 राइज टू पावर 1 से स्टार्ट है, कहां तक है, n तक है, ठीक है। तो k इक्वल 1 टू n, ओके। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है cos थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर 1 इंटू cos थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर 3, इस टाइप से, ठीक है, अप टू cos थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n, ओके। ये अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे को कुछ जचे कि हाँ कुछ हमने किया है ना। तो इसको अब मैं सोल्व करना चाह रहा हूं, k इक्वल 1 टू n cos थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर k, इसकी वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है आई कैसे वो भी मैं बताऊंगा, 2 राइज टू ये बनेगा आपके पास साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n और साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n, इसकी वैल्यू ये होगी, कैसे होगी अब उसको समझो। देखो ये आपको समझना है, नोट नहीं करना है। अब जो मैं करने जा रहा हूं इस बॉक्स के अंदर, वो अगर मैं साइन थीटा को लिखूं तो क्या लिखूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिखा जाएगा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अगर मैं हाफ एंगल में लिखूं साइन थीटा तो 2 साइन उसका भी हाफ एंगल हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा में आप क्या लिखते थे, 2 साइन थीटा, इधर 2 थीटा था वहां पे क्या बन गया थीटा, मतलब एंगल हाफ हो गया, ठीक है। 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ओके। साइन थीटा इधर चल रहा है 2 इंटू, इसको मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मेट में, तो एंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2 साइन हाफ एंगल, इसका हाफ करोगे 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर, ये सेम आते हैं, ठीक है। और लास्ट में कौन है, कोस थीटा अपॉन 2, इसको मैं फिर से सोल्व कर रहा हूं, तो ये तो क्या बन गया 2 राइज टू पावर 2, ओके। और ये क्या बनेगा, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो केवल इसको साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 फॉर्मेट में, तो ये बनेगा इंटू इसका एक तो आएगा 2 और साइन इसका हाफ एंगल, हाफ एंगल का मतलब इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा थीटा अपॉन 2 क्यूब इंटू कोस थीटा अपॉन 2 क्यूब इंटू ये दोनों एज इट इज कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है, ओके। अब ये क्या बन गया 2 क्यूब, तो इसको मैं 2 क्यूब लिख दूं, 2 क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां पे जब आपने 2 क्यूब लिखा तो साइन थीटा अपॉन 2 क्यूब था, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट था 2 राइज टू पावर 1 2 अप टू 3 तक था, ठीक है। ऐसे अगर मैं n तक लेके जाऊं तो क्या बनेगा, सिमिलरली 2 राइज टू पावर n आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n आएगा, ये क्या बनेगा कोस थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n बनेगा, एक एक पावर कम हो रही है, कोस थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n माइनस 1, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, कोस थीटा अपॉन 2 क्यूब भी आएगा कहीं, कोस थीटा अपॉन 2 स्क्वायर आएगा, कोस थीटा अपॉन 2 आएगा, ठीक है। और ये कोई और नहीं, ये इतना, ये वाला, ये कोई और नहीं, ये यही है, ये वाला, ठीक है। इसी को आप ये लिख रहे थे और यही तो वैल्यू है ये। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये टर्म अपॉन में आएगी, इधर कौन था साइन थीटा था, तो वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n, तो इसकी वैल्यू को मैंने ये लिख दिया, क्लियर, ठीक है।
ओके, सो अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो साइन थीटा है ये एज इट इज है, और नीचे क्या बनेगा देखो, इसकी वैल्यू मैं ये लिख रहा हूं, साइन थीटा अपॉन करेंगे ये वैल्यू तो ये ऊपर आ जाएगी, तो मैं इंटू कर देता हूं, इंटू 2 राइज टू पावर n साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। ओके, बच्चा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 राइज टू पावर n साइन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n, ये बचा। ठीक है, ओके ओके, अब इसको सोल्व करना है, और ये हमको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल 1, है ना। तो जैसे ही वो कब, जब इस लिमिट पे ये एंगल 0 बन जाए उस केस में n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे यहां पे इंफिनिटी पुट करोगे 2 राइज टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी समथिंग बाई इंफिनिटी 0, क्या बन गया, एंगल 0 हो गया। ठीक है, तो नीचे भी वही एंगल होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपॉन थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लिखा, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसके साथ भी लिख दिया मैंने थीटा अपॉन 2 राइज टू पावर n, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और इस लिमिट पे ये पूरा क्या रिजल्ट देगा, 1, पूरा क्या देगा, ये 1 इंटू थीटा, थीटा, और थीटा को आपने क्या लिखा था देखो, कोस इनवर्स एक्स नोट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, कोस इनवर्स एक्स नोट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट ये था, मेरा मकसद था ये बताना। ठीक है, कैसे आया। ओके, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।